इनकम अंडर द हेड सैलरीज में हम अलाउंसेस कर रहे हैं, और अलाउंसेस में हम थर्ड कैटेगरी ऑफ अलाउंस कर रहे हैं, पार्शियली टैक्सेबल एंड partially exempt allowances. जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस में मैंने आपको क्या करवाया था कि एग्जेम्प्ट पार्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जिसमें कि आपका फर्स्ट था एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना HRA रिसीव हुआ वो देखिए कितना है। सेकंड, रेंट पेड minus 10% of salary and 40% or 50% of salary. इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। और यहाँ पर नोट में मैंने आपको लिखवाया था मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA। HRA में आपको सैलरी में क्या लेना है, 3 स्टार लेने हैं आपको। 3 स्टार मीन्स 3 आइटम्स। कौन सी 3 आइटम्स हैं? बेसिक, बेसिक सैलरी प्लस DA एंटर प्लस कमीशन, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये 3 आइटम्स लेनी होती हैं। सेकंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस में मैंने आपको कहा था कि अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में फुली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स पे नहीं करना, कितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिले टैक्स पे नहीं करना इस पर। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट इज एग्जेम्प्ट। और लीस्ट में कौन सी 3 चीजें लेनी है आपको? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, जितना अलाउंस आपको एक्चुअली में मिला, या फिर मैक्सिमम लिमिट दैट इज 5,000, या फिर 20% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल। और यहाँ पर मैंने आपको नोट में लिखवाया था मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए सैलरी में क्या क्या आएगा? ओनली बेसिक। ओके, इसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया था। ये हो गए आपके 2 पार्ट्स, पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट में फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वैसे हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें कि पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस थे, एक्सपेंसेस अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, है ना जी? ये स्टार्ट किया था हमने। और इसमें फॉर्मूला क्या है आपका कि टैक्सेबल कितना रहेगा? टैक्सेबल इज इक्वल टू जितना रिसीव हुआ माइनस जितना एग्जेम्प्ट है। और एग्जेम्प्ट कितना है वो हम कर रहे थे। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इस बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना
कितनी छूट मिलेगी आपको यहाँ पर? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगी, ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। और एक्चुअल, विच एवर, जितना एक्चुअल मिला, एक्चुअल अलाउंस जितना मिला वो देखिए, और 1000 पर मंथ देखिए। दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट, उतने की छूट मिल जाएगी। सेकेंड, हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में खर्चा हो रहा है रहने का, कितने छूट मिल सकती है? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, हर बच्चे का 300 रुपया, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए। या फिर जितना आपको एक्चुअल अलाउंस मिला, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। थर्ड इज ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया अलाउंस, या फिर इसको आप स्केड्यूल्ड एरिया अलाउंस भी कहते हैं, स्केड्यूल्ड एरिया अलाउंस। ये जो आदिवासी एरिया होते हैं ना, आदिवासी क्षेत्र, वहां पर जाके काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो इन केस अगर आपकी ऐसे एरिया में जॉब है तो आपको अलाउंस मिल सकता है वहां काम करने के लिए 200 पर मंथ, हर महीने का 200 रुपया, या फिर जितना आपको एक्चुअली में मिला। दोनों में से देख लीजिए कि कम कौन सा है। जो कम है उतने की छूट मिल जाएगी, बाकी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस एम्प्लॉय को मिलता है जो कि डेफ है। डेफ मतलब नहीं सुन सकता, सुन नहीं सकता, या फिर ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, या फिर डम्ब है, बोल नहीं सकता, या फिर हैंडीकैप्ड है, उसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता, या बाजू नहीं है, लेग में कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है वो। ऐसे एम्प्लॉयज को अगर उनका एम्प्लॉयर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है तो 3200 पर मंथ तक की छूट है। या फिर जितना एक्चुअल मिलेगा वो देख लो, दोनों में से जो कम है वो देख लो, विच एवर इज लेस देख लो। जो कम है उसकी छूट मिल जाएगी, बाकी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। फिफ्थ, अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस, नाउ अंडरग्राउंड अलाउंस उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो कि अंडरग्राउंड माइंस में, जमीन के नीचे जाकर काम करते हैं, जैसे कोल माइंस वगैरह होती हैं, कोयले की खान, या और कोई ऐसी जॉब्स जो कि जमीन के नीचे जाकर करी जाती हैं, उनको मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस। और अंडरग्राउंड अलाउंस आप में आपको कितने की छूट मिलती है? 800 पर मंथ, या फिर जितना भी एक्चुअल मिला, दोनों में से जो कम है वो देख लीजिए, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। सिक्स्थ, एम्प्लॉई working in
ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अब भाई जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लगे हुए हैं उनको लॉन्ग रूट्स ट्रैवल करने पड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने जाना पड़ता है, तो उनको डेली एक्सपेंसेस, खाने पीने का या पर्सनल एक्सपेंसेस और भी उनके होते हैं जो कि रास्ते में उनको पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज को क्या है, छूट मिलेगी। जितना भी अलाउंस मिला उसका से सबसे पहले तो 70% कर लीजिए। 70% ऑफ अलाउंस, मान लीजिए आपको 10,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो 10,000 का 70% कितना होगा, 7,000। तो आप या तो 7,000 देखिए या फिर 10,000 पर मंथ देख लीजिए, 7,000 या 10,000, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट, और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। सेवेंथ आपका आता है बॉर्डर एरिया अलाउंस। बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये जो आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग होते हैं ना, आर्मी के लोग होते हैं, ये बॉर्डर एरियाज पे जाकर काम करते हैं, या फिर रिमोट लोकेलिटी। रिमोट लोकेलिटी पता है क्या होता है, दूर दराज के एरियाज में रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, दूर दराज के एरियाज में जाकर काम करते हैं, या फिर डिस्टर्ब्ड एरियाज में जहां पर दंगे फसाद टेररिज्म बहुत ज्यादा है, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। तो ऐसे आर्म्ड फोर्सेस वाले लोगों को जब इस तरह के अलाउंस मिलते हैं, कितने की छूट मिलती है, 200 से लेकर 1,300 तक, 200 से लेकर 1,300 पर मंथ तक की छूट मिल सकती है। ये डिपेंड करता है अपॉन द एरिया ऑफ पोस्टिंग, कि कौन सी जगह पर वो पोस्टेड है। तो 200 से लेकर 1,300 तक की छूट यहाँ पर मिल सकती है, या फिर एक्चुअल, या तो इतनी या फिर एक्चुअल, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। एट्थ है आपका स्पेशल कॉम्पनसेटरी या फिर हिली एरिया अलाउंस। भाई आप कहेंगे हिली एरिया अलाउंस तो हमने फुली एग्जेम्प्ट में भी किया था, हिली एरिया अलाउंस याद है, हिल एरिया अलाउंस। वहां पर हमने एक चीज और करी थी कि अगर 1,000 मीटर से कम की हाइट पर है, अगर आपको याद हो पिछले पॉइंट्स, तो 100 मीटर से कम अगर हाइट है और वहां पर आपको कोई हिल एरिया अलाउंस मिल रहा है, तो वो आपका फुली एग्जेम्प्ट होता था, सॉरी फुली टैक्सेबल होता था ना, फुली टैक्सेबल, अगर आपको याद हो तो जब हम यहाँ पार्शियली टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये तो एक पॉइंट हो गया जो हम पहले कर चुके हैं, डिस्कस्ड प्रीवियसली। सेकंड, अगर हाइट इससे ज्यादा है, 1,000 मीटर से ज्यादा हाइट है, तो क्या होगा, पार्शियली एग्जेम्प्ट एंड पार्शियली टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट कितना होगा, 300 पर मंथ से लेकर 7,000 पर मंथ की आपको छूट मिल सकती है यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी हाइट पर काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हाइट पर काम कर रहे होंगे उतनी ज्यादा छूट मिल जाएगी, ये देखिए, या फिर एक्चुअल देखिए, विच एवर इज लेस एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नाइन्थ, हाई ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस। ऑल्टीट्यूड इज व्हाट, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई। ये मिलता है आर्म्ड फोर्सेस वाले लोगों को, आर्मी के लोगों को, क्योंकि इन लोगों को
ऊंचाई पर जाकर काम करना होता है। यहाँ पर इनको कितने की छूट मिल सकती है? 1060 पर मंथ फॉर 9,000 to 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड। अगर ऊंचाई 9,000 से 15,000 के बीच में है तो 1060 पर मंथ। ऑडियो किसका ऑन है? ऑडियो किसका ऑन है? प्लीज ऑफ कीजिए। 1600 per month for 15,000 feet and above। अगर ऊंचाई 9,000 से 15,000 फीट तक है तो 1060 पर मंथ का एग्जेम्पशन, और अगर 15,000 से ज्यादा है हाइट तो 1,600 पर मंथ का छूट यहाँ पर मिल जाएगा। हाईली एक्टिव फील्ड अलाउंस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये कुछ अलाउंसेस हैं बेटा जो कि आर्म्ड फोर्सेस वालों को ही मिलते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, यहां पर कितनी छूट है? रुपीज 4,200 पर मंथ और एक्चुअल whichever is less। Next is your island area, island duty allowance। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ये भी आर्म्ड फोर्सेस वालों को मिलता है। आइलैंड्स जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कितनी छूट? 3,250 पर मंथ। 3,250 पर मंथ की छूट यहाँ पर मिल जाएगी आपको। So these are some allowances under point 3। अब हमारा एक और पॉइंट रह गया है, वो लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद हमारे पार्ट, हाँ जी बेटा, 10th पॉइंट रिपीट करना। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस बेटा। हाईली एक्टिव फील्ड एरियाज होते हैं जहां पर आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है और वहां पर कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, तो वहां पर अगर आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, आर्मी के लोगों को किसी तरह की कोई ड्यूटी मिलती है तो उनको अलाउंस मिल जाता है बेटा। तो जितना भी अलाउंस उन्हें मिल रहा है वो देखिए, या फिर 4,200 पर मंथ, विच एवर इज लेस उसकी छूट मिल जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी बुक की है ये इलस्ट्रेशन 6, कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस। एजुकेशन अलाउंस आपको ये सब दे रखा है। सबसे पहले आपको एजुकेशन अलाउंस दे रखा है ₹350 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ये मिल रहा है आपको। एक तो ये मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? एक आपको मिल रहा है एजुकेशन अलाउंस, अगेन एजुकेशन अलाउंस ₹500 per month per child for 3 children। ये आपको अलग अलग केसेस दे रखे हैं बेटा।
आपको इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि अब इसमें करना क्या है। चलिए ऐसे करते हैं, एक एक करके ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ जी, एजुकेशन अलाउंस ₹350 पर मंथ पर चाइल्ड है। क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका, बताइए कितना इसमें एग्जेम्प्ट रहेगा भाई। कोई भी पर्सन इस टाइम पे, अब कोई भी स्टूडेंट अपना ऑडियो ऑन कर सकता है। एजुकेशन अलाउंस कितने की छूट मिलती है एजुकेशन अलाउंस में? 100 रुपीज मैम। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो देखिए आपको एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड कितना है, मिला कितना, मिला इतना 350 इंटू दो बच्चों का, एक बच्चे का 350, दो बच्चों का कितना इंटू 2, और ये पर मंथ है तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 करेंगे। 8400 आपको रिसीव हो रहा है, माइनस छूट कितने की मिल जाएगी, 200 या 100, 100 100 इंटू दो बच्चे इंटू 12 महीने, कितने की छूट, 2400 की छूट। तो कितना टैक्स लग जाएगा, एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 6000 विल बी टैक्सेबल। बी पार्ट, अगेन आपसे पूछा गया है कि जो एजुकेशन अलाउंस है वो 500 पर मंथ मिल रहा है आपको पर चाइल्ड, लेकिन ये आपको 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, 3 चिल्ड्रन। सॉल्यूशन देखिए, रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड 500 इंटू 3 बच्चे इंटू 12 महीने, आपको मिल रहा है 18,000 का। छूट कितने की मिलती है भाई, छूट कितने की मिलती है, 100 रुपए। कितने बच्चों की, सिर्फ 2 बच्चों की, इंटू 12। छूट तो 2 के लिए ही मिलेगी ना आपको, ये थोड़ी ना कि 10 बच्चे हैं तो 10 की 10 की छूट मिल जाएगी, ना जी, 2 बच्चों की। 15,600 विल बी टैक्सेबल। सी, फिर से वो कह रहा है कि एजुकेशन अलाउंस है 75 पर मंथ मिल रहा है पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। अब देखिए रिसीव्ड कितना, रिसीव्ड कितना 75 इंटू 3 इंटू 12, 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 75 के हिसाब से 2700 माइनस एग्जेम्प्ट कितना, एग्जेम्प्ट कितना, अब देखिए 100 लेंगे 75 लेंगे, 100 लेंगे 75 लेंगे, यहाँ पर 350 था तो हमने 100 ले लिया, यहाँ पे 500 था तो हमने 100 ले लिया, यहाँ पर 75 है। 75 लेंगे मैम, क्योंकि यस, इन्होंने कहा था कि विच एवर इज लेस। whichever is less, 75 यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको कम मिल रहा है तो हम कम ही लेंगे, whichever is less इनटू 3 बच्चों के लिए 2 बच्चों के लिए छूट मिलती है, 2 के लिए इंटू 12। सो यहाँ पर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर 100 ले लें आप, 1800 और जो बाकी है 900 विल बी टैक्सेबल।
नेक्स्ट है आपका आता है हॉस्टल अलाउंस, और वो कह रहा है कि हॉस्टल अलाउंस कितना है 450 पर मंथ, 450 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस की कितनी छूट होती है 300 पर मंथ। रिसीव्ड कितना है 450 into 2 into 12, this is received 10800 minus exempt 300 की छूट लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए into 12 7200, और जो बाकी है 3600 वो टैक्सेबल हो जाएगा। E again hostel allowance rupees 250 per month per child for 3 children। 3 बच्चों के लिए उसको मिल रहा है, हमें छूट लेनी है सिर्फ 2 लोगों की, 2 बच्चों की। 250 into 3 children into 12, इतना उसको मिल रहा है, that is 9000। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? हाँ जी 300 या 250 लें? 250 मैम। यस 250 into 2 into 12 6000, 3000 taxable। Transport allowance, transport allowance rupees 2000 per month he spent, उसका खर्चा हुआ ₹700 पर मंथ का। तो क्या करें फिर? अब देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मैंने आपको क्या लिमिट बताई थी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपकी लिमिट है 3200 की पर मंथ, या फिर एक्चुअल। यहाँ पे उसको एक्चुअल मिल कितना रहा है, कितना मिल रहा है उसको? 2000 मिल रहा है। एक्चुअल स्पेंड कितना किया, क्या ये मायने रखता है हमारे लिए? दिस इज इररेलीवेंट, इसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। कितना उसने स्पेंड किया इज इररेलीवेंट, हमें सिर्फ ये देखना है कितना मिला। रिसीव्ड 2000 पर मंथ, एग्जेम्प्ट हाँ जी एग्जेम्प्ट कितना है यहाँ पर? बेटा इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन वाला पॉइंट है, सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम हियर। उस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती।